दोस्तों ये मूवी जैसे ही शुरू होती है हम देखते हैं कि बहुत सारे पैसेंजर्स ट्रेन की ओर जा रहे थे और वहीं पर सुजैंग नाम का एक आदमी अपनी बेटी के साथ ट्रेन के पार जा रहा था और वो अपनी बेटी के बारे में बात कर रहा होता है और कहता है कि उसकी बड़ी बेटी उसकी कोई भी बात नहीं मानती और वो कल एक बुरे लड़के के साथ घूम रही थी और फिर तभी वो ट्रेन में बैठ जाता है अपनी डेस्टिनेशन पर जाने के लिए। इसके बाद वहीं पर उसी प्लेटफॉर्म पर एक दूसरी ट्रेन आने लगती है और सभी ट्रेन के कर्मचारी उस ट्रेन के पास जाते हैं और उसमें कोई भी पैसेंजर नहीं होता और वो उस ट्रेन के डोर को ओपन करने की कोशिश करते हैं तो उसमें से बहुत सारा खून निकलता है और जब पूरा डोर ओपन होता है तो उसमें से बहुत सारे रैट्स निकलते हैं और जब सुजैंग अपना सामान रख रहा होता है तो कुछ आदमी आपस में बात कर रहे होते हैं कि इस शहर में एक वायरस फैल गया है और ये सब रैट्स की वजह से हो रहा है। तो एक आदमी वहां आकर सुजैंग और उसकी बेटी से बदतमीजी करता है और डूडा नाम का ये आदमी उन्हें उनसे बचाता है और तभी हम देखते हैं कि ट्रेन में सभी लोगों के पास बहुत सारे रैट्स की आवाज आने लगती है और हम ट्रेन के छोटे से बंकर में देखते हैं और उसके अंदर बहुत सारे रैट्स हैं। इसके बाद सुजैंग ट्रेन के दूसरे कंपार्टमेंट में जाता है और वो देखता है कि वहां पर उसकी बड़ी लड़की लिन बैठी है एक मेजर के साथ और जब सुजैंग अपनी बेटी को साथ चलने के लिए कहता है तो लिन अपने पिता को पहचानने से इनकार कर देती है और सुजैंग को बहुत गुस्सा आने लगता है। तो मेजर अपने सोल्जर से कहकर सुजैंग को एक जगह पर बंद करवा देता है और वो सोल्जर सुजैंग के एक हाथ को हथकड़ी से बांध देते हैं और तभी उन सोल्जर्स को कुछ अजीबोगरीब आवाज आने लगती है और उन्हें वहां पर एक आदमी दिखता है और लोगों को ट्रेन के अंदर बहुत सारे रैट्स की आवाज आने लगती है और एक आदमी अपने डंडे से ट्रेन की छत पर अपना डंडा मारकर रैट्स को भगाने लगता है और वहीं दूसरे सोल्जर्स उस आदमी को देखने जाते हैं तो वो आदमी मरा हुआ होता है और बहुत सारे रैट्स वहां पर होते हैं और उन सोल्जर्स पर चढ़कर उन्हें खाने लगते हैं। इसके बाद वो आदमी अपने डंडे से ट्रेन की छत की जाली को खोल देता है जिससे सभी रैट्स उस जाली में से निकल रहे होते हैं और लोगों पर चढ़ रहे होते हैं और मेजर का जो पिता होता है वो उन सभी का लीडर होता है। वो कहता है कि उसने ये सब इतनी जल्दी एक्सपेक्ट नहीं किया था और फिर सभी रैट्स तेजी से बढ़ रहे होते हैं और लोगों पर अटैक कर रहे होते हैं और मेजर अपने सभी सोल्जर्स को वहां से निकलने के लिए कहता है और हम सुजैंग को देखते हैं जो रैट्स के बीच में फंसा हुआ होता है और तभी सुजैंग के सामने उसकी हथकड़ी की चाबी गिरती है। वो उसे उठाने की कोशिश करता है और उस चाबी से अपने हाथ की हथकड़ी को खोलता है और वहां से चला जाता है। वो देखता है कि ट्रेन के अंदर जो लोग हैं उन सभी को रैट्स ने बहुत ही बुरी तरह से मार दिया था और वहां से जाने का कोई भी रास्ता नहीं होता। मगर सुजैंग हिम्मत करके बड़ी ही होशियारी से वहां एक जगह से दूसरी जगह कूद कूद कर उस खतरनाक जगह से निकलता है। इसके बाद सुजैंग दूसरे कंपार्टमेंट में जाता है और सभी लोगों से बात करता है कि भागो रैट्स आ रहे हैं और सभी लोग सुजैंग पर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तुम तो रैट से डरते हो और फिर सुजैंग अपने परिवार को लेकर आगे बढ़ता है और तभी वहां पर बहुत सारे रैट्स आ जाते हैं और जो लोग हंस रहे होते हैं वो सभी मारे जाते हैं। वो रैट्स आदमखोर होते हैं जो बहुत ही तेजी से बढ़कर लोगों को खाने लगते हैं और सुजैंग का परिवार एक जगह पर रुक जाता है और लीडर एक डोर को लॉक कर देता है जिससे वो उनके पास अंदर ना आ सके और लिन बाहर रोने लगती है। उसके पिता वहां फंसे हुए हैं लेकिन मेजर लीडर बहुत बुरा इंसान होता है और उसे सिर्फ अपनी चिंता होती है और वो डोर को खोलने से मना कर देते हैं। इसके बाद डूडा ट्रेन के ऊपर के विंडो को खोलकर उसके ऊपर चढ़ जाता है और सुजैंग के परिवार को ऊपर खींच लेता है और जो आखिरी आदमी बचा होता है जब सुजैंग उसे ऊपर खींचने की कोशिश करता है तो रैट्स कांच तोड़कर उस आदमी को मार डालते हैं और फिर वो सभी ट्रेन के ऊपर होते हैं और वहां पर भी बहुत सारे रैट्स होते हैं। इसके बाद मेजर ट्रेन के इंजन को अलग कर देता है और तभी ट्रेन जो है वो स्लो चलने लगती है और सुजैंग ट्रेन के दूसरे हिस्से पर फंसा हुआ होता है और वो छलांग लगाकर ट्रेन के सेफ साइड पर आ जाता है और डूडा उसे गिरने से बचाता है और फिर सभी लोग बहुत ज्यादा दुखी बैठे हुए होते हैं और तभी लिन देखती है कि रैट्स के काट लेने की वजह से लोगों के अंदर एक इन्फेक्शन पैदा हो गया है और ये इन्फेक्शन एक लोगों से दूसरे लोग में बहुत जल्दी से फैल जाता है। और फिर सुजैंग कहता है कि ये जो बीमारी है इसका एक इलाज है। वो कहता है कि एक मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर मैं काम करता हूँ और सुजैंग को बताता है कि आगे एक स्टेशन आने वाला है और वहाँ पर एक हॉस्पिटल है जहाँ से हमें इस इन्फेक्शन की मेडिसिन मिल सकती है। और फिर तभी इस बात को वो लीडर मानने से इनकार करता है और बाकी पैसेंजर्स इस बात को मानना चाहते थे और लीडर इस बात को इसलिए नहीं मानता क्योंकि वो कहता है कि अगर हम हर जगह रुकेंगे तो क्या पता रैट्स हमें आकर वहाँ भी मार दे। और तभी एक आदमी लीडर पर गन पॉइंट कर देता है और कहता है कि हम उस हॉस्पिटल में जरूर जाएंगे और जो लोग इन्फेक्टेड हैं उन्हें एक अलग कंपार्टमेंट में बैठा देंगे और उनका इलाज करेंगे। और फिर वो स्टेशन आता है जहाँ से उन्हें मेडिसिन लेनी होती है और फिर तभी वो सब एक ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप के अंदर सुजैंग की बेटी भी होती है जो उसके साथ जाती है
और जब वो सभी शहर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि पूरा शहर जो है वो तबाह हो चुका है, वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। और वो ग्रुप एक जगह पर जाता है तो वहां पर उन्हें बहुत सारे मरे हुए लोग मिलते हैं, जिन्हें देखकर सभी लोगों को बहुत अफसोस होता है। और वो पूरा का पूरा ग्रुप उन लाशों के ऊपर से सफर करता हुआ अपने आगे के रास्ते की ओर बढ़ता है और उनके सामने बहुत सारे रैट्स हजारों की तादाद में वहां पर होते हैं। मगर वो रैट्स जो हैं सिर्फ छांव में ही होते हैं, वो धूप में नहीं निकलते और लोगों पर धूप में हमला नहीं करते। और जिस रास्ते से उन्हें मेडिसिन के पास पहुंचना होता है उस रास्ते पर ही रैट्स होते हैं। और फिर वो सभी ऊपर के रास्ते से चढ़कर आगे बढ़ते हैं जहां पर सिर्फ धूप होती है। इसके बारे में जब वो सभी बिल्डिंग के ऊपर से आगे बढ़ रहे होते हैं तो एक आदमी ऊपर से सीधा नीचे गिर जाता है और सभी रैट्स उसे जान से मार देते हैं। और हम ट्रेन का सीन देखते हैं जहां पर एक आदमी ट्रेन के अंदर आता है और लोग उसे चेक करते हैं, लेकिन वो इन्फेक्टेड नहीं होता। और वो बाहर का हाल बताता है कि उसके शहर में सभी लोग जो है वो मर चुके हैं। और ये बात भी बताता है कि वो जो रैट्स हैं वो अपना शिकार सिर्फ अंधेरे में ही करते हैं और अगर हमें उनसे बचना है तो हमें जहां पर लाइट हो ऐसी जगह पर जाना होगा। और फिर हम देखते हैं कि वो ग्रुप अब ऊपर से जा रहा होता है तो तभी सूरज पर बादल आ जाते हैं जिससे हर जगह डार्कनेस फैल जाती है और वो रैट्स उन सभी के पीछे पड़ जाते हैं और वो उस जगह पर बहुत बुरी तरह से फंस जाते हैं। लेकिन वो हिम्मत जुटाकर उस जगह को पार करते हैं और बड़ी मुश्किल से उन रैट्स से बचते हुए उस मेडिसिन वाली जगह पर पहुंचते हैं। और वहां पर बहुत ही ज्यादा अंधेरा होता है और वो आगे बढ़ते हैं। तभी एक आदमी उनके ग्रुप के आदमी को मारने लगता है और सुजैंग बड़ी मुश्किल से उस आदमी को शांत करवाता है और उसे इस मेडिसिन के बारे में बताता है जो कि एक वेयरहाउस के अंदर होती है। और सुजैंग उस आदमी को बताता है कि ये एक स्पेशल मेडिसिन है और इससे लोगों के क्योर का इलाज किया जा सकता है। और तभी वो आदमी भागते हुए अपने बीवी और बच्चों के पास जाता है और हम देखते हैं कि वो आदमी का बेटा अभी इन्फेक्टेड हो गया था। और फिर सुजैंग उस आदमी को वेयरहाउस के अंदर लेकर जाने के लिए कहता है और वो आदमी उन सभी को वेयरहाउस की ओर लेकर आगे बढ़ता है। और जब वो वेयरहाउस की ओर जा रहे होते हैं तो उन्हें वहां पर बहुत सारी हड्डियों के कंकाल दिखते हैं और बहुत सारा खून दिखता है, जिससे वो सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और एक जगह पर बहुत ही ज्यादा अंधेरा होता है तो डूडा एक कपड़े के गोले पर आग लगाकर उसे अंधेरे में फेंकता है तो उन्हें वहां पर बहुत सारे रैट्स दिखते हैं और वो सभी मशाल में आग लगाकर रैट्स को डराकर आगे बढ़ते हैं। और फिर हम ट्रेन का सीन देखते हैं जहां पर कुछ लोग लीडर के रस्सी से खोलने के हक में होते हैं और कुछ लोग इस बात के हक में नहीं होते। और मेजर सभी लोग के दिल में ये बात बैठा देता है अगर हम यहाँ से नहीं निकले तो अंधेरा होते ही रैट्स यहाँ पर भी आ जाएंगे और सभी को मार डालेंगे। और फिर सभी लोग मेजर और पिता की रस्सी खोलते हैं और लीडर बाकी इन्फेक्टेड लोगों को पीछे छोड़कर सभी को आगे बढ़ने के लिए कहता है। और लिन मेजर से कहकर ऐसा करने के लिए मना करती है, मगर मेजर भी अपने पिता के साथ मिल जाता है। और लिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और इन्फेक्टेड लोगों के पास चली जाती है। और फिर तभी एक लेडी बहुत ही ज्यादा इमोशनल होकर बैठी हुई होती है और वो उस ट्रेन के डोर को ओपन कर देती है, जिससे सभी रैट्स ट्रेन के अंदर आ जाते हैं और एक एक करके सभी लोगों को मार देते हैं। और फिर बाहर मेजर की भी मौत हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि वो सभी एक बहुत ही अंधेरे वाली जगह पर जाते हैं जहां पर रैट्स का पूरा झुंड होता है और सभी ये नजारे को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। और तभी सुजैंग ऊपर जाकर उस मेडिसिन को लाने का फैसला करता है। और जब वो लोग आग वाली लैंप ऊपर लेकर जाते हैं तो बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और जब वो ऊपर पहुंचता है और मेडिसिन ढूंढने लगता है तो उसे मेडिसिन मिल जाती है और वो उस मेडिसिन को एक डिब्बे के अंदर बंद कर देता है। और जब वो आगे बढ़ रहा होता है तो लकड़ी के टूटने से नीचे गिर जाता है और उस मेडिसिन को फेंक कर उस आदमी के हाथ में दे देता है और रैट सुजैंग की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन वो सभी रैट से बचकर अपने साथियों के पास आता है, लेकिन वो आदमी उनको धोखा देकर उस मेडिसिन को लेकर वहां से भाग जाता है और उस डोर को भी लॉक कर देता है। लेकिन वो डोर कमजोर होता है, इसलिए आसानी से टूट जाता है और वो लोग वहां से भाग जाते हैं और पूरे रैट्स का झुंड उनके पीछे पड़ जाता है। और जब वो सभी उस आदमी के पास जाते हैं और देखते हैं कि उसका बेटा तो मर गया और वो आदमी बहुत ही ज्यादा सदमे में है, इसके बाद वो मेडिसिन के बॉक्स को उठाकर वहां से भाग जाता है। और फिर वो सभी एक गाड़ी के अंदर बैठते हैं और उस गाड़ी को सुजैंग की बेटी ड्राइव करती है। और वो सभी जब गाड़ी से भाग रहे होते हैं तो सभी रैट्स उनका पीछा कर रहे होते हैं, क्योंकि वो सभी छावनी के अंदर होते हैं और उन्हें हर जगह बस रैट्स ही रैट्स दिखते हैं। और फिर सुजैंग की बेटी की अच्छी ड्राइविंग करने की वजह से वो सभी धूप में आ जाते हैं, जिससे रैट्स उनका पीछा छोड़ देते हैं। और फिर वो सब जब ट्रेन के पास जाते हैं तो उन्हें वहां पर सभी लोग मरे हुए मिलते हैं। और सुजैंग को लगता है कि उसकी बेटी जो है वो मर गई है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो सभी दूसरे कंपार्टमेंट्स में सुरक्षित होते हैं और सभी को लगता है कि उनका इलाज अब बहुत जल्दी हो जाएगा। और वो सब ट्रेन में चढ़ जाते हैं। और जब सुजैंग ट्रेन में चढ़ने वाला होता है तो तभी लीडर सुजैंग को घायल कर देता है और उस बॉक्स को लेकर भागने की कोशिश करता है।
लेकिन जूडा उसे वो बॉक्स को छीनकर सुजैंग के हाथ में दे देता है और सुजैंग जो है उस ट्रेन के अंदर चढ़ जाता है और जूडा बहुत ज्यादा जख्मी होता है जिससे वो आगे नहीं बढ़ पाता। आज सभी रैट्स जूडा पर चढ़ जाते हैं और फिर इसी के साथ जूडा की मौत हो जाती है। सुजैंग और उसकी बेटी बहुत ही ज्यादा दुखी होती है जूडा की मौत पर और फिर सभी लोगों को मेडिसिन लग जाती है जिससे वो ठीक होने लगते हैं। और फिर तभी जब ट्रेन आगे बढ़ रही होती है और ट्रेन के सामने एक ट्रेन पलटी हुई होती है और फिर सुजैंग सभी लोगों से कहता है कि चलिए मेरे साथ ट्रैक पर से उस ट्रेन के कंपार्टमेंट को हटाने के लिए। लेकिन सुजैंग के साथ कोई भी नहीं आता उसकी मदद करने के लिए और फिर सुजैंग और उसकी बेटी उस ट्रेन के डब्बे को हटा रहे होते हैं और ट्रेन के अंदर लिन जो है वो बहुत ज्यादा लोगों से हेल्प मांगती है और बहुत ही ज्यादा इमोशनल भी हो जाती है। और फिर सभी लोग उस कंपार्टमेंट को हटाने के लिए सुजैंग के पास आ जाते हैं। तभी एक आदमी बहुत सारे ग्रेनेड लेकर आगे बढ़ता है और सभी रैट्स को थोड़ा धीमे करने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देता है जिससे लोगों को ट्रेन के कंपार्टमेंट को हटाने के लिए और टाइम मिल जाता है। और फिर सभी लोग उस ट्रेन के कंपार्टमेंट को उस ट्रैक पर से हटाते हैं और सभी लोग ट्रेन के अंदर जाते हैं। लेकिन ट्रेन के जो ट्रैक्स होते हैं वो दूसरी दिशा में होते हैं और उस जगह एक बहुत ही बड़ी खाई होती है। तो सुजैन ट्रेन के ट्रैक के स्विच के पास जाता है और उसे चेंज करता है, लेकिन वो स्विच जो है वो खराब हो जाता है और वो अपनी जगह पर आ जाता है और ट्रेन जो है वो चल पड़ती है। तो सुजैंग उस स्विच को पकड़ा हुआ होता है और ट्रेन सेफ ट्रैक्स पर आ जाती है। और जब सुजैंग ट्रेन के पीछे पीछे भाग रहा होता है तो वो बहुत कोशिश करता है मगर उसे ट्रेन तक पहुंचने में बहुत मुश्किल होती है और उसकी दोनों बेटी बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। और तभी भागते भागते सुजैंग ट्रेन में चढ़ने में असफल होता है और वो समझ जाता है कि अब वो उस ट्रेन में नहीं पहुंच सकता। तो वो वहीं पर रुक जाता है और लिन से कहता है कि अपने भाई और बहन दोनों का ख्याल रखना। और ये नजारा बहुत ही दिल दहला देने वाला होता है और इसी के साथ सभी रैट सुजैंग पर भी आ जाते हैं जिससे वो भी मर जाता है और ट्रेन में सभी लोग सुरक्षित आगे बढ़ते हैं सिर्फ सुजैंग की वजह से। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों इस मूवी की कहानी आपको कैसी लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय। टेक केयर।